हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। तो आज हमारा होगा लेक्चर 6, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ही एक सब पार्ट हम देखेंगे, जिसमें हम एक डाइपोल के कारण, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो स्टोर होगी उस सिस्टम के अंदर, उसको हम जानेंगे आज के लेक्चर में। और उसका एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा, उसको हम देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसिडर कर रहे हैं, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में मौजूद है, जिसका डाइपोल मोमेंट पी। देखिए, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज टू दी पॉजिटिव चार्ज। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो एक एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, थीटा। तो देखिए, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस प्लस क्यू ई, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्यों बन रहे हैं। देखिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट कहाँ से होता है? एक पॉजिटिव चार्ज से। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव सोर्स था, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव सोर्स था, उसी की वजह से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्लस चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज है, उसको ये जो पॉजिटिव ओरिएंटेशन है वो रिपेल करेगी, तो पॉजिटिव क्यू ई चार्ज इस साइड लगेगा, और नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड। तो नेगेटिव क्यू ई चार्ज जो फोर्स है वो हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कपल फॉर्म हो रहा है फोर्सेस का। तो वो जो फोर्सेस जो कपल फॉर्म कर रहे हैं, देखिए दो फोर्सेस जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो उनको हम कपल कहते हैं। तो जो टॉर्क लगेगा, देखिए अब दो फोर्सेस जब कपल की तरह काम करते हैं तो वहां पर टॉर्क लगता है। तो टॉर्क क्या करता है? टॉर्क हमारा रोटेशनल मोशन के दौरान हम यूज करते हैं टर्म। देखिए, फोर्स और टॉर्क काफी हद तक सिमिलर हो जाते हैं, लेकिन टॉर्क हमारा एक रोटेशनल मोशन में काम आता है, और फोर्स एक तरीके से देखा जाए तो फोर्स हमारा ट्रांसलेशनल मोशन में काम आता है। तो रोटेशनल मोशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर एक फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का एक कपल फॉर्म हो रहा है, तो उसकी वजह से टॉर्क लगेगा यहाँ पर। तो जो टॉर्क लगेगा उसको हम अगर एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो टाउ इज इक्वल टू द इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्यू ई इनटू, देखिए टॉर्क क्या होता है? फोर्सेस मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। ये बात आपको बहुत याद रखनी है कि इनका लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है? इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है इस फोर्स का। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उसके हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको उन दोनों फोर्सेस से। यानी कि एक, देखिए उनका फोर्स का आप मैग्नीट्यूड लीजिए और उस मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला होगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 2a, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? 2a। ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो ये वाला, तो ये वाली साइड अगर हम निकालनी होती तो 2a cos थीटा होता, लेकिन जो थीटा एंगल के अपोजिट होता है तो उसको हम लिखते हैं 2a sin थीटा। तो टॉर्क क्या आएगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्सेस या लाइन ऑफ एक्शन। तो टॉर्क हमारा ये निकल के आता है। और यहां पर हम जानते हैं द चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्ज के बीच के डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो क्या होता है हमारा? डाइपोल मोमेंट। तो पी ई साइन थीटा, ये बात तो हर कोई जानता है, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम इज द डाइपोल मोमेंट। अब अगर आप देखें कि अगर हमको डाइपोल को रोटेट करना हो एक छोटे से एंगल डी थीटा से अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, मान लीजिए टॉर्क इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा है,
और आप इसको डी थीटा एंगल इस अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा उस टॉर्क के अगेंस्ट। और उस वर्क डन को आप क्या कहेंगे, देखिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेशनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू द वर्क डन। लेकिन अगर आप रोटेशनल मोशन में आए, तो रोटेशनल मोशन में देखिए यहाँ पर फोर्स का काम क्या कर रहा है, टॉर्क। तो आप अगर स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू निकालना चाहें, तो फोर्स, दैट इज यहाँ पर फोर्स का काम कौन कर रहा है, टॉर्क, मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट, हम कितना उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, दैट इज डी थीटा। तो यहाँ पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो ये क्या निकल के आता है, टॉर्क की वैल्यू आप यहां से डाल दीजिए, पी ई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा। तो अगर आपको वर्क डन निकालना हो किसी एंगल थीटा वन से, यानी कि इसकी ओरिजिनल पोजीशन थीटा वन थी, टू थीटा टू आप इसको रोटेट कर रहे हो, यानी कि थीटा टू एंगल तक आप इसको रोटेट कर रहे हो, तो आप इंटीग्रेट कर देंगे टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसको। तो पी ई मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, थीटा वन से थीटा टू तक। तो वर्क डन क्या आएगा, देखिए, पीई कॉमन चल ही रहा है हमारा, इनटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा, थीटा वन टू थीटा टू। तो देखिए वर्क डन कितना आ रहा है, वर्क डन आ रहा है पीई टाइम्स, देखिए नेगेटिव को अगर आप कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव ये वाला कॉमन लिया, तो ये आ रहा है कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव को अंदर ले जा सकते हैं, तो वर्क डन आपका कितना आ जाएगा, पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये हमारा एक वर्क डन का, या फिर आप इस वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन आ रहा है। अगर आप इनिशियली मान के चलें कि डाइपोल परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड था, तो थीटा वन क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि आप उसको एक परपेंडिकुलर पोजीशन से किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर लेकर जाते हैं, दैट इज थीटा टू इक्वल टू थीटा। तो यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ पीई कॉस थीटा, क्योंकि आपका थीटा वन 90 है तो कॉस 90 जीरो, तो नेगेटिव पीई कॉस थीटा। तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ पी डॉट ई, क्योंकि कॉस थीटा किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी यहां से क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑफ पी डॉट ई, डाइपोल मोमेंट डॉट विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज नेगेटिव ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर डॉटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यहां पर अगर आप दो स्पेशल केसेस लें, स्पेशल केसेस क्या होगा कि जब, देखिए केसेस अगर आप यहां पे लेते हैं केसेस, तो नंबर वन क्या होगा, थीटा अगर आप मान लीजिए जीरो ले लें, थीटा जीरो, थीटा जब जीरो होगा उसको आप कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा आपका, नेगेटिव ऑफ पीई ओनली, कॉस जीरो विल बी वन। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डाइपोल की मिनिमम कब होगी, जब उसका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगे। तो देखिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इस वजह से इसको हमने कहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नंबर टू पॉइंट देखिए, अगर आपका थीटा 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसको आप कहेंगे जीरो एनर्जी पॉइंट, जीरो एनर्जी पॉइंट। क्यों जीरो एनर्जी पॉइंट कहेंगे, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगी, क्योंकि नेगेटिव ऑफ पीई कॉस 90 इज जीरो। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर आप डाइपोल को
परपेंडिकुलर, एक्सटर्नल फील्ड के परपेंडिकुलर हेल्ड करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो आती है। ठीक है। और नंबर थर्ड पॉइंट आप देखते हैं कि थीटा को अगर आप 180 डिग्री लें तो इसको आप कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल क्यों कहेंगे? देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पीई, क्योंकि देखिए नेगेटिव ऑफ पीई कॉस 180, कॉस 180 क्या होता है, नेगेटिव ऑफ 1, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ओनली पीई आएगी। तो आप देख रहे हैं डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पर वो मैक्सिमम होगी जब डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल होगा एक्सटर्नल फील्ड के। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि होगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जहां पर हम फ्री एंड बाउंड चार्जेस के बारे में बात करेंगे। कंडक्टर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या बिहेवियर होता है हम उसके बारे में बात करेंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज कंडक्टर की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। आज की वीडियो में हमने यही किया है, डाइपोल का एक हमने पोटेंशियल एनर्जी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर निकाली है जो कि होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा।